अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। व्यूअर्स, 70 साल हो गए, 70 साल से बल्कि ज़्यादा हो गए पाकिस्तान को बने हुए, और इन तकरीबन 70 सालों में हमने बहुत ऊंच नीच देखी, लेकिन आहिस्ता 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 पाकिस्तान की सॉवरेनिटी कम होती गई और हम दूसरे मुल्कों के हाथों में खेलना ज़्यादा शुरू हो गए। अब तकरीबन 70 साल के बाद कुछ चीज़ें ऐसे हो रही हैं जिन्हें ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की वो जो हाकमियत है वो पाकिस्तान के अल्लाह के बाद अपने हाथों में आ रही है, अपने हुक्मरान इसे कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, पिछले दिनों में आपने ये देखा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इस कदर कमज़ोर हो चुकी थी कि अगर किसी समिट में शिरकत भी करनी है तो हमें दूसरे मुल्कों की राय लेनी ज़रूरी है, उसमें उनकी खुशी ज़रूरी है, या फिर कहीं ये वो नाराज़ ना हो जाएं, हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। मैं बिल्कुल कुआलालंपुर समिट की बात कर रहा हूँ जिसमें पाकिस्तान नहीं गया था। अब मुश्किल दौर गुजर चुका है। इमरान खान ने एक ऐसा काम कर दिया है जो कि इससे पहले कोई भी प्राइम मिनिस्टर शायद इतने बड़े लेवल का काम ना कर सका हो। इससे पहले एक दफ़ा भुट्टो ने जो है वो ज़बरदस्त थप्पड़ मारा था अमेरिका को जब उसने यहाँ पर OIC की कॉन्फ्रेंस बनाई थी। उसके बाद पाकिस्तान ने शायद उतना ज़बरदस्त, उतना ब्रेव स्टैंड नहीं लिया जितनी पाकिस्तान की कौम ने, पाकिस्तान के हुकूमत ने या पाकिस्तानी स्टेट ने जितना ब्रेव स्टैंड इन पिछले 2 या 3 माह में लिया है, और अब उसके समरात आना शुरू हो गए हैं। मैं अगर इसको सम अप करूं तो 2-4 लाइनें मैं आपको बता दूं, उसके बाद मैं फिर इसकी तफसील में जाता हूं कि सऊदी वली अहद जो बहुत ज़्यादा हमें गुस्सा दिखा रहे थे, कभी हमसे कर्ज़े वापस मांग रहे थे, कभी ये कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान को जो है वो हमारी बात माननी पड़ेगी, कभी हमें टेंट्रम शो कर रहे थे, कभी हमें मुलाकात के लिए टाइम नहीं देते थे। अब सऊदी वली अहद घुटनों पे आ चुके हैं, पाकिस्तान को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं, पाकिस्तान को राज़ी करने के लिए किसी भी तरीके से जो है वो बीच में बंदे डाल रहे हैं, पैगाम पहुंचवा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान अब ये कह रहा है कि भाई अब हम तुम्हारा दोबारा से उसी तरह से सोच के गुलाम नहीं बन सकते जिस तरह से पहले थे। मैं ज़्यादा तमीद नहीं बांधता, सिर्फ आपको पहले एक खबर सुना देता हूँ, उस खबर के बाद इसकी सारी तफसील आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये मज़े की बात यह है कि एक इंडियन अखबार है जिसकी मैं आपको खबर बता रहा हूँ। जो वर्डिंग उन्होंने इस्तेमाल की, जो अल्फाज यहाँ पे इस्तेमाल हुए, ये ना सिर्फ रियलिटी हकीकत का मज़हर है, बल्कि इसके अलावा पाकिस्तान के लिए ये बड़ा प्राउड मोमेंट है कि कुछ तो हमने अपने बलबूते पे किया। सुने ज़रा खबर क्या है। खबर ये है दैट सऊदी अरेबिया गोज एन एक्स्ट्रा माइल टू प्लेकेट पाकिस्तान एज डिटर्मिन्ड इस्लामाबाद रिफ्यूजेस टू यील्ड एन इंच। इस खबर में वो ये कह रहा है कि सऊदी अरेबिया ज़्यादा कोशिश कर रहा है किसी तरीके से पाकिस्तान को खुश करने की, लेकिन या पाकिस्तान जो नाराज़ है उसकी नाराज़गी कम करने की, लेकिन पाकिस्तान अब 1 इंच आगे नहीं बढ़ रहा। वजह पता क्या? अब मैं आपको सारी कहानी सुनाता हूं, इसके पीछे पूरी कहानी है क्या, और पाकिस्तान ने और इमरान खान ने ऐसा क्या कदम उठाया है कि सऊदी वली अहद घुटनों पे आ चुके हैं। पाकिस्तान के तरले किए जा रहे हैं, इमरान खान के तरले किए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान कहता है भाई इनफ इज इनफ। सुने हुआ क्या। जो ही व्यूअर्स कश्मीर का मामला था तो पाकिस्तान ने ये कहा कि OIC को चूंकि हेड करता है सऊदी अरेबिया, उसके ताने जो है वो सऊदी अरेबिया के हाथों में होते हैं, तो पाकिस्तान ये चाहता था कि किसी तरीके से कश्मीर के मामले पे OIC अपना एक इजलास बुलाए वज़राए ख़ारजा का, लेकिन कश्मीर के मामले पे सऊदी अरेबिया इस इजलास को बुलाने में रिलक्टेंट रहा। मामला यहाँ से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का ख़राब होना शुरू हुआ। तो यहाँ पर वज़ीर ख़ारजा ने एक बयान दिया कि भाई ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे तो हम जो है वो दूसरे मुल्कों से मदद मांग लेते हैं। पाकिस्तान इससे पहले भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में था, तब से जब से कुआलालंपुर समिट जाने से सऊदीया ने हमें प्रेशराइज करके रोका था। अच्छा, ये सारा आहिस्ता 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 बिल्डअप होता रहा, पाकिस्तान प्रेशर के नीचे आहिस्ता 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 जाता रहा। इसके ठीक कुछ ही हफ्तों के बाद एक और काम होता है जो कि पाकिस्तान को एक्स्ट्रा प्रेशराइज कर सकता है। मतलब आप यूं समझिए कि पिछले 3 महीनों में पाकिस्तान ने जितना प्रेशर जो है वो सहा है, शायद ही इससे ज्यादा प्रेशर पाकिस्तान ने कभी ना सहा हो, शायद ही इससे ज्यादा प्रेशर पाकिस्तान पे कभी ना हो। और उस इवेंट को भी शामिल किए जब पाकिस्तान ने एटमी धमाकों का ऐलान किया था, तब भी इतना प्रेशर नहीं आया था जितना प्रेशर पिछले 2-3 महीनों में पाकिस्तान पे था। सुनिए हुआ क्या। यहां से मामला खराब होना शुरू हुआ, यहां से बात बिगड़ी। इसके बाद चूंकि डोनाल्ड ट्रंप जा रहे थे तो इस्राइल को तस्लीम करवाने के लिए इन्होंने एक कैंपेन शुरू कर दी।
अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान का आर्म ट्विस्ट करना शुरू किया। सऊदी अरब तो हमें यह समझता था जैसे हम उसके घर की लौंडी हैं कि यानी कि जो कुछ कहेंगे हम मानेंगे। इसी तरीके से उसने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया, जी आप इजराइल को तस्लीम करें। और ये बातें आप कहेंगे शायद ये एग्जैजरेशन है, दुनिया भर की अखबारें इस बारे में पढ़ी हैं। मैं आप 10 खबरें इसमें इसकी जो है वो दलील में पेश कर सकता हूं कि सऊदी अरब ने कितना प्रेशराइज किया पाकिस्तान को। पाकिस्तान प्रेशर सहता रहा। आखिर पे आके सऊदी अरब को पता था पाकिस्तान की इकॉनमी सफर कर रही है, सऊदी अरब को पता था पाकिस्तान इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन सऊदी अरब ने कहा कि हमने जो आपको $3 अरब दिए हैं वो $3 अरब आप हमें वापस करें। पाकिस्तान ने किसी भी तरीके से मैनेज करके यहां पर सऊदी अरब को वो $3 अरब वापस दे दिए। सऊदी अरब ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि शायद ये $3 अरब हमें वापस मिल जाएंगे। उसे पता था कि हमेशा से जैसे पाकिस्तान को प्रेशराइज करते हैं उसी तरह से प्रेशराइज करेंगे, कहानी जो है वो इसी तरह से चलती रहेगी, मामला हम जो चाहते हैं वो मिल जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से करता तो यही रहा है ना कि बस जो उन्होंने कहा जनाब बिस्मिल्लाह हुजूर कोई मसला नहीं है, हम आपकी बात मानने को तैयार हैं। ऐसा इस बार पाकिस्तान ने नहीं किया। पाकिस्तान ने अपने पत्ते जिस तरह से इस दफा खेले हैं शायद कभी खेले ही नहीं। पाकिस्तान ने कहा जी पहली बात हम इजराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। दूसरा, अब पाकिस्तान को मजीद प्रेशराइज करने के लिए सऊदिया ने अपने ताल्लुकात इंडिया के साथ बढ़ाने शुरू कर दिए। मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं, आपको मैं ये जरूर बताऊंगा कि अब सऊदी अरब के जो वली अहद है वो कैसे घुटनों पे आए हैं, कैसे पाकिस्तान के तरले कर रहे हैं, कैसे इमरान खान को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप पहले जरा इसका बैकग्राउंड समझे कि हुआ क्या। फिर इन्होंने इंडिया के पास जब गए तो पाकिस्तान ने ज्यादा इस बारे में महसूस करनी शुरू चीजें की कि यार अब काम खराब हो गया। तो पाकिस्तान ने एक बड़ा शानदार कार्ड खेला, वो मैं आपको बता देता हूं। इसी खबर में वो बताते हैं कि हुआ ये कि यहां से $3 अरब तो ले लिए सऊदी अरेबिया ने। इस $3 अरब के बाद पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने चाइना को मिलाया अपने साथ। अब चाइना सऊदी अरेबिया से मतलब सबसे ज्यादा तेल जो चाइना है वो सऊदी अरेबिया से खरीदता है। तो चाइना ने क्या किया, यहां पर इन्होंने सऊदी अरब को समझाया बुझाया कि भाई आप ऐसे ना करें, लेकिन इसी खबर के मुताबिक चाइना की बात भी सऊदी अरेबिया ने नहीं मानी। तो चाइना चूंकि कोरोना के दिनों में ही एक अच्छे खासे ऑयल सप्लाई मेंटेन कर चुका था, अपने टैंक्स भर चुका था, तो सऊदी अरब को प्रेशराइज करने के लिए चाइना ने उनसे तेल खरीदना कम कर दिया। पहले नंबर पे हुआ करता था सऊदी अरेबिया जो चाइना को तेल सप्लाई करता था, अब वो आ गया है तीसरे नंबर पे। बिलियन ऑफ डॉलर्स की यहां पर उन्हें नुकसान हो गया। डोनाल्ड ट्रंप जिसको खुश करने के लिए सारा कुछ किया, डोनाल्ड ट्रंप भी चलते बने। अब सऊदी अरेबिया को होश आया कि हमने तो अपना ब्रदर मुल्क जो है वो इंडिया को खुश करने के लिए, अमेरिका को खुश करने के लिए और इजराइल को खुश करने के लिए अपने हाथों से गवा दिया है। तो पिछले दिनों में क्या हुआ, बड़ा मजेदार वाकया है ये, आप जो है वो देखें। मैं चाहता हूं कि आप वो वीडियो जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि हुआ क्या। जो पाकिस्तान में एम्बेसडर है सऊदिया के सईद अल मालिकी, वो इमरान खान से मिलने चले आए ताकि बातचीत जरा की जाए, जरा मतलब कुछ मामला बढ़े, चूंकि सऊदिया को महसूस हो चुका था कि हम बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। जब उनके एम्बेसडर पाकिस्तान में जो इमरान खान से मिलने आए प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज थी पूरी दुनिया में इसके ऊपर खबरें बनी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने यह बताया कि भाई हम तुम्हारी बात मजीद नहीं सुनेंगे। आप वो वीडियो देखें जरा, आप इसमें ये मैं चाहता हूं कि छोटी सी वीडियो देखें जिसमें आपको समझ आएगा कि इमरान खान किस तरीके से बात करें। ये वीडियो आप सामने चलती हुई देख रहे हैं, इसमें इमरान खान जो है वो हाथ झटक रहे हैं। शायद कोई जो सऊदी एम्बेसडर है वो को बात समझाने की कोशिश कर रहा है इमरान खान को, लेकिन इमरान खान ने बात जो है वो झटक के कहा कि भाई मतलब वो समझ आ रहा है कि वो उनकी किसी बात से जो है वो डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं। और इस चीज़ को पूरी दुनिया ने रिपोर्ट किया। इस चीज को अल मालिकी ने अपने ऑफिशियल्स को बताया इसी खबर के मुताबिक जो कि इंडियन अखबार छाप रहा है, कि जब उन्होंने बताया तो ऊपर वालों को होश आया कि पुलों के नीचे से बहुत पानी बह गया है। अब उन्होंने कहा, अब जनाब हुआ यह है कि सऊदी वजीर खारजा प्लान कर रहे हैं विजिट पाकिस्तान का, कि किसी तरह से वो पाकिस्तान जो किसी जमाने सऊदी अरब के तरले किया करता था कि हमारी यहां मदद करें, ये कर दें वो कर दें, अब पाकिस्तान के तरले शुरू हो चुके हैं। और दुनिया का मीडिया इसे रिपोर्ट कर रहा है कि वहां के जो वजीर खारजा हैं वो पाकिस्तान में आगे कहेंगे कि हुजूर मुआफ कर दें, हुजूर कुछ ख्याल करें। लेकिन पाकिस्तान इसके जो लफ्ज हैं वो सुने वो बड़े मजेदार हैं। वो ये है कि पाकिस्तान एज डिटरमिन्ड इस्लामाबाद रिफ्यूजेस टू यील्ड एन इंच। भाईजान हम 1 इंच नहीं आगे बढ़ेंगे, अब दोबारा हम आपकी गुलामी में नहीं जाएंगे। पाकिस्तान ने ये तहैया कर लिया है। और यकीन कीजिए कि वही कौमें जो है उनके ही सर बुलंद होता है जो कि
अपने ऑन पे, अपने कंधों पे लड़ते हैं, किसी के कंधों पे नहीं लड़ते हैं। ये 2-3 महीने इसराइल को एक्सेप्ट करवाने के लिए सऊदी अरेबिया ने बहुत प्रेशराइज किया पाकिस्तान को, पूरी दुनिया से प्रेशर पाकिस्तान पे था। पाकिस्तान ने एक चीज की कि जो कह दिया सो कह दिया, कम खाया, प्रेशर सह लिया, दुनिया की बात नहीं सुनी, और उसका जो सम्राट है वो आज आपके सामने है कि सऊदिया, ये अखबारें भरी पड़ी हैं कि सऊदिया अब आखिरी वक्त में तरलों पे आ गया है कि जनाबे वाला हुजूर जान दो, माफ़ी दे दो, मामलात ख़त्म करो। और इट इज़ हैपनिंग, इट्स रियली हैपनिंग एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग इट ऑल। मैं इसे बिल्कुल भी जो है वो एग्जैजरेट नहीं कर रहा, ये वही कुछ रिपोर्ट कर रहा हूं जो कि इस वक्त हो रहा है। वेल, दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अब देखना ये है कि पाकिस्तान जैसे पहले डिटरमेंट था, अब अगर पाकिस्तान ने सऊदिया के साथ दोबारा उसी ताल्लुकात की हाइट पे गया तो पाकिस्तान एक चीज़ तय करेगा कि भाई हमारे कंसर्न्स, हमारी चीज़ें, हमारे मामलात, हमारे मफादात सबसे पहले, सबसे आगे, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। ये जो है वो इस वक्त जो है वो बहरहाल होने जा रहा है। वेल, दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा, इफ यू फाउंड इट फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, उन्हें बताएं कि ये पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान जब कोई बंदा जो है या कोई मुल्क अपनी गैरत पे सौदा नहीं करता तो इस तरह से अल्लाह ताला भी उसे इज्जत देता है। हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।